मैं अंजय कुमार अग्रवाल। ये कैसे चोट लगी आपकी? कैसे? यार गली में चलते समय ही पैर मुड़ गए थे। बड़ा बाजार क्षेत्र में आने वाली एक गली जिसे भरत गली कहा जाता है, उसमें आज सड़क बनाने आए ठेकेदार और स्थानीय लोगों के बीच विवाद की स्थिति हो गई। दरअसल गली की सड़क 4 साल पहले तक ठीक थी। उस दौरान सीवर लाइन के काम के चलते खोदी गई। इसके बाद काफी समय तक ऐसी ही पड़ी रही। क्षेत्र के लोगों ने पार्षद संजय राय से शिकायत की तो छोटे सीमेंट के पत्थरों से सड़क को सही तो करवाया गया, लेकिन सड़क पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकी। उस समय पैच वर्क के चलते सड़क और उबड़ खाबड़ हो गई, जिससे लोगों को चोट लगने लगी। सड़क में झटकों के कारण इसकी शिकायत नगर निगम को दी गई, साथ ही सभासद से भी शिकायत की गई, जिसके चलते सड़क बनने लगी, लेकिन उसमें लगने वाली घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। बताते चले कि अभी 2 माह पूर्व पूरी सड़क ठेकेदार खुदवा कर डाली है। परिणाम स्वरूप लोगों के कई बार चोट लगी, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर और किसी को मोच आ गई। इसी बीच ठेकेदार ने साइड नाली बनवाना शुरू कर दिया, जो आड़ी तिरछी बनी। आज जब ठेकेदार सड़क डलवाने आया तो स्थानीय निवासियों ने घटिया सामग्री का विरोध किया। इसके बाद ठेकेदार ने प्रवर्तन दल की टीम और नगर निगम के कर्मचारियों को मौके पर बुला लिया, जिससे लोगों का रोष और बढ़ गया। वह विवाद की स्थिति बन गई। काफी बहस के बाद रोड डालनी शुरू हो गई। बरेली से लोटा मुरादाबादी की रिपोर्ट। मैं अंजय कुमार अग्रवाल, भरत गली। कैसे चोट लगी आपकी? कैसे? यार गली में चलते समय ही पैर मुड़ गए थे दोनों। अच्छा। एक पैर तो सही हो गया, एक पैर में बहुत स्वेलिंग आ गई शाम तक। हाँ। डॉक्टर श्रीवास्तव साहब को दिखाया, उन्होंने एक्सरे कराया, अंगूठे के पास गट्टे पे बाल है। अच्छा, ये रोड बनना था, अब क्यों काम रोक दिया? काम इसलिए रुक गया था भाई साहब, एक तो नाली जो बनी है कहीं पर पतली और कहीं पर चौड़ी बनी है। उस दिन जेई साहब 1.5 महीने पहले आए थे। हाँ। वो ये कह गए थे कि मानक के हिसाब से नालियां बनाओ, एक फावड़ा नाली के अंदर जाना चाहिए, जिससे अच्छा। नालियों की प्रॉपर सफाई हो सके। ठीक है। उस मानक को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया और कहीं पर नालियां बहुत पतली हैं और कहीं पर इतनी चौड़ी है कि उसमें फावड़ा जा सकता है। इस चीज की उनसे कंप्लेंट करी, उन्होंने नहीं माना। आज रोड बनाने का उन्होंने कोशिश करी, उसमें उन्होंने जो रोड़ा मंगवाया, जो गट्टा मंगवाया, जो बजरा आया है, वो सब कहीं से रोड पड़ी हुई खुदाई करके यूज करा हुआ वो बजरा आ गया है। उस बजरे पे हम लोगों ने कहा कि ये सीमेंट नहीं पकड़ेगा, इसमें सीमेंट ऑलरेडी लगा हुआ है। इस बात से उन्होंने छुप धो करके फोर्स बुला ली। अच्छा। बल्कि जो कर्नल साहब आए थे वो ये बोले कि आप मुझे बेइज्जत करने के लिए क्यों बुला रहे हैं? अगर आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रोड नहीं बन रही है तो पहले उस चीज को सॉल्व करिए। और बोले आप मेरे साथ चल रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ अपनी तो जेई साहब मजबूरी में गए उनके साथ। अब मैं सुनने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। आपका कहाँ रहते हो? क्या है एड्रेस? क्या है ये क्या है जो कैसे रोड ये टूटी पड़ी है और कैसे आपकी चोट कैसे लगी थी? ये गली बनने को है। हाँ। 2 महीने की टूटी पड़ी है। अच्छा। इसमें पैर फिसल गया था। अच्छा। इस चक्कर में ये फ्रैक्चर हुआ। क्या काम करते हो वैसे आप? मैं कार्यक्रम करता हूँ, रोड वगैरह जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब दिहाड़ी बेसिस हो आप वैसे? तो आप कैसे काम चल रहा है आपका? घर बैठे हैं आप? पंकज रोहतगी बोलूं? मैं पंकज रोहतगी, मीडिया प्रभारी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल और वैश्य महासभा, इन 2 जगहों का मीडिया प्रभारी हूं। और मैं तन मन धन से इस रोड को जो बन रही है उसमें सहयोग कर रहा हूं और करने को तैयार हूं और रहूंगा। क्या वजह है ये काम? वजह क्या है? ये एक तो रोड मानक के अनुसार नहीं बन रही है, पहली चीज। हमने उसको भी इग्नोर किया कि कोई बात नहीं है। सवेरे क्या हुआ कि रोड जब डालने आई लेबर, तो चूंकि लेबर ने बजरी गलत डाल दी, तो बोले उल्टी तरफ से हम रोड डालेंगे। हमने ये गलत है, आप पहले यहाँ की बजरी हटाइए, उसके बाद सीधी ढाल इधर से लेके जाइए। उसका हमने विरोध किया। जब देखा पुरानी बजरी आ गई है तो उसका भी विरोध किया। अब जेई साहब है, ठेकेदार आया नहीं। ठेकेदार कभी कहता है कोई आदमी, उनका 3 उनके सुपरवाइजर हैं। एक सुपरवाइजर ने बताया ठेकेदार बदायूं में है, एक सुपरवाइजर ने बताया ठेकेदार पीलीभीत में है, एक ठेकेदार ने बताया शाहजहांपुर में है। ठेकेदार आ नहीं रहा है, मगर सुपरवाइजर ने हमको, ठेकेदार को हम नहीं पहचानते कौन है, किसने ठेका लिया है। उसने 2 पेटीदारों को आगे ठेका दे दिया है, खुद कभी नहीं आया इस गली में आज तक। मगर उस ठेकेदार के सुपरवाइजर ये कहते हैं आप लोग कितना भी विरोध कर लो, हम जेई वगैरह हमारी मुट्ठी में रहते हैं। हम जैसा उनको, चूंकि जब हमने टेंडर लिया, वर्क आर्डर लिया, तो उनकी दक्षिणा दे चुके हैं, वो हमारी भाषा बोलेंगे।
और हम आपके ऊपर उल्टा मुकदमा लगवा देंगे कि सरकारी कार्य में व्यवधान करने का। और उसका जीता जागता उदाहरण ये है, आशीष गुप्ता जी इंडिया न्यूज के रिपोर्टर छीनने की कोशिश की झपट्टा मार के, जब वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करी। मैंने अपने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को बुलाया, उनसे हॉट टॉक करी और हाथापाई करने की कोशिश करी, जिसकी सुदेश अग्रवाल जी आए थे, संजीव अग्रवाल जी आए थे, पवन अरोड़ा जी अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, वो कहीं जाम में फंसे हुए हैं। इन सबको बुला रहे थे। जेई साहब का कहना है, सुदेश अग्रवाल जी मैं आपकी नेतागिरी और व्यापार मंडल सब भुला दूंगा। जेई ये कहता है हम लोग, ये पूरी गली टोटली भाजपा की है और भाजपा को दिल से चाहती है। सभासद हमारा यूं इसलिए नहीं आ रहा है कि वो पैसे लिए हुए बैठा है, उसने इस गली की जितनी भी टाइल निकली वो बेच ली। 2 महीने में एक बार भी नहीं आया। यहाँ का सभासद है संजय राय, और संजय राय वार्ड 66 है ये। उसका जब उसको मदद की जरूरत पड़ी है, उसको मैंने पैसा कोई नहीं दिया है, मगर जब भी बीजेपी की कोई भी रैली निकली है मेरे पास आया है, पंकज भाई स्वागत होना चाहिए। पूरी गली ने इस बीजेपी का जितने भी लोग निकले, 10-10 हजार रुपए मेरे पे हिसाब लिखा हुआ है, मेरे खर्चे में पड़ा हुआ है, मैं टैक्स देता हूँ, वो खर्चे में मैंने डाला है। 10-10 हजार रुपए मैंने अपने हाथ से खर्च करे, जिसमें छत्रपाल जी गंगवार जी की रैली निकली थी, उसमें मैंने फूल डाले। अब अगर ये सड़क नहीं बनती है तो शिकायत करेंगे किसी से? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक जाएगी हम पूरे ऊपर लेवल तक, हम अपने योगी जी को बिल्कुल भी बदनाम नहीं होने देंगे। अयोध्या की जनता ने क्यों इग्नोर किया उन्हें? क्योंकि उनके साथ अधिकारियों ने अन्याय किया। ठीक है, ये बस। योगी जी बेचारे इतने बढ़िया विकास कार्य कर रहे हैं, और यहाँ का जो सभासद है वो कुछ लोगों से मिलके योगी जी को बदनाम कराना चाह रहे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।